प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बसंत पुस्तक से संबंधित पाठ 16 भोर और बरखा को यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शीर्षक के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि शीर्षक हमारा है भोर। और यह जो भोर है, इस भोर का मतलब होता है सुबह की बेला, प्रातःकालीन की बेला। और बरखा का मतलब है यहाँ पर वर्षा। अब आपको पता है कि वर्षा तत्सम शब्द है और बरखा उसका तद्भव रूप है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं भोर और बरखा नामक शीर्षक से। प्यारे बच्चे, जो आप लोग पहला पद पढ़ेंगे उस वाले पद में हम लोग भोर के बारे में, भोर की बेला जो यहाँ पर आपको दिखेगी, पहले वाले पद में माता यशोदा श्री कृष्ण जी को किस रूप में जगाती हैं, कैसे जगाती हैं, इसका वर्णन मीराबाई जी ने किया हुआ है। और जो दूसरा वाला पद है, इस वाले पद में मीराबाई जी ने सावन के महीने की वर्षा ऋतु का वर्णन किया हुआ है। इसलिए इस शीर्षक का नाम दो पदों के कारण ही भोर और बरखा रखा गया है। भोर और बरखा रखने का सबसे महत्वपूर्ण रीजन यही था। और दूसरी बात है, अब हम लोग देखते हैं कि भोर और बरखा जो शीर्षक है, इसकी कवयित्री कौन है। तो कवयित्री है मीराबाई। और आप सबको पता है मीराबाई राजस्थान की एक संत कवि कवयित्री रही हैं। और संत साहित्य में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। संत काव्य, भक्ति काल, आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्य के यदि हम विकास काल को देखते हैं तो विकास काल को 4 आधारों पर बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य के विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि जो हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास हुआ, उसमें यदि किसी भी कार्य काल में सबसे अच्छा कार्य हुआ तो वह भक्ति काल में हुआ, और इसीलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई जी ये राजस्थान की मेड़ता नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और आपको पता है राणा संग्राम सिंह, राणा अमर सिंह और राणा सांगा जी के बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं। मीराबाई के बारे में हम और आप यह जानते हैं कि यह श्री कृष्ण जी की अनन्या भक्त थी। और अनन्य भक्ति के कारण ही इनको श्री कृष्ण जी से बड़ा ही लगाव था। उनकी भक्ति में तन्मयता से लीन थी। और इनके द्वारा बहुत से पद श्री कृष्ण की भक्ति के रूप में लिखे गए हैं। यह श्री कृष्ण को अपने पति स्वामी नागर के रूप में मानती हैं। और ऐसी किंवदंती है, ऐसा पढ़ने को मिलता है कि मीराबाई भक्ति में लीन होकर के वो कहीं पर रात्रि जागरण, मंदिरों में कहीं अगर श्री कृष्ण की रात्रि जागरण होता था तो वो वहां पर भाव विभोर होकर के नाचने लगती थी। और इस कारण से कुल एक राजकुल हो और उस राजकुल की बहू अगर आम जनमानस के बीच में अगर वह इस प्रकार से नृत्य करे तो वह किसी को भी अच्छा नहीं लगता। स्वभावतः उनके भी परिवार के लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए कहा जाता है कि उनको मारने के लिए तमाम प्रयत्न किए गए। यहाँ तक कि बात की जाती है कि एक बार इनको विष दिया गया कि जिससे विष को पी करके इनका प्राणांत हो जाए। और इन्होंने विष का पान भी कर लिया, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण की भक्ति के कारण यह विष उस विष के प्रभाव से बची रही। और अंततः यह वृंदावन मथुरा गई और वहां पर रणछोड़ दास नामक एक मंदिर है। उस मंदिर की मूर्ति में कहा जाता है कि इनको समा लिया गया। मीराबाई उस मूर्ति में समाहित हो गई और इस प्रकार से इनके जीवन का यहीं पर पटाक्षेप होता है। तो ये था पाठ की कवयित्री मीराबाई जी के बारे में। अब हम पहले वाले पद भोर के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भोर के बारे में आप लोग देख रहे हैं, सुबह की बेला में आप और हमें भी जगाने के लिए आपके माता पिता भी आपको अनेक प्रयत्न करके जगाते हैं। अब ऐसी मान्यता है कि सुबह बच्चों को अच्छे से जगाया जाता है तो उनका दिन अच्छा होता है। हमारे हिंदू संस्कृति में प्रभात फेरी होती थी।
प्रभात फेरी भी होते थे। भेरी मतलब होता था एक प्रकार का वाद्य यंत्र बजाया जाता था। फेरी होता था कि प्रभात फेरी का अर्थ होता था कि गांव की महिलाएं उठ करके सुबह ईश्वर की वंदना से संबंधित गीत गाती थी। जो लोग आलस्य के मारे होते थे वो भी उस गीत को उठ करके जगते थे और अपने दैनिक कार्यों में लग जाते थे। इस पहले वाले जो पद है, पहले वाले पद में मीराबाई जी के कथनानुसार यहाँ पर माता यशोदा श्री कृष्ण को जगा रही हैं और उनको जगाते हुए वे कहते हैं कि जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सब देव चारे, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, माखन रोटी हाथ मलेनी, गौवन के रखवारे, माखन रोटी हाथ मलेनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। प्यारे बच्चों, इस तरह से माता यशोदा अपने लाल, अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगा रही हैं। और किस प्रकार से इसको गाया जा सकता है, एक गेय है अर्थात इसे गाया जा सकता है, इसीलिए हम इसे गेय कहते हैं। आपको पता है कविता में यदि सुर लय ताल आदि के नियमों का पालन होता है तो इसे हम छंद कहते हैं। उसी प्रकार से यह भी एक प्रकार का छंद है और इसे हम और आप गा सकते हैं। अब इसको हम शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में क्या क्या शब्दार्थ है, तो यहाँ पर बंसी वारे का मतलब है कि बंसी वाले, ललना मतलब होता है पुत्र, जागो मतलब जागना, मोरे प्यारे मतलब है मेरे पुत्र जागिए, रजनी का मतलब होता है यहाँ पर रात्रि, बीती मतलब बीत गया, भोर मतलब होता है बेल सुबह, भयो है हो गया है, घर घर खुले किवारे, किवारे का शब्द होता है अर्थ होता है बेटा खुलना, गोपी ग्वाल की पत्नी, वह ग्वाल मतलब जो गायों का पालन करे उसे ग्वाल या गोपाल कहते हैं। उनकी जो धर्म पत्नी होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, उन्हें गोपी कहा जाता है। दही मथत मतलब होता है मथना, जिस प्रकार से आप चित्र में भी देख पा रहे हैं कि ये गोपी है वो दही को किस प्रकार से मथ रही है। गोपी दही मथ मतलब इसी को कहा जाता है मथना। सुनियत है कंगना के झनकारे, सुनियत मतलब सुनाई पड़ रहा है, कंगना ये देखिए आप इसको हाथ में उन्होंने पहन रखा है, इस जब वो रसरी को आगे पीछे करते हैं तो इनके हाथ की जो कंगना है उसकी झनकार उत्पन्न हो रही है और उसके झनकार की आवाज अब सुनाई पड़ने लगी है। और ग्वाल बाल, अच्छा उठो लाल जी हे मेरे प्यारे उठिए, सुर नर, सुर मतलब देवता, नर मतलब मानव, और ठाढ़े मतलब होता है यहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर खड़े हैं, द्वारे मतलब दरवाजे पर। ग्वाल बाल यहाँ पर देखिए, ग्वाल के बाद योजक चिन्ह है, इसका मतलब हुआ कि जो बच्चे हैं वो ग्वालों के हैं अर्थात ग्वालों के बच्चे, सब करत कुलाहल, कुलाहल मतलब शोर कर रहे हैं, क्या कर शोर कर रहे हैं, जय जय शब्द उच्चारे, और जय जय की शब्द की उच्चारण कर रहे हैं। माखन रोटी, माखन और रोटी यहाँ पर द्वंद्व समास है। हाथ मह लीनी, हाथ में, लीनी मतलब ले लिए हैं, गौवन के रखवारे, गाय गौवन मतलब गायों के, रखवारे मतलब रखवाली करने वाले, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु मतलब ईश्वर, गिरधर मतलब श्री कृष्ण, गिर को धारण करते हैं जो, उसे हम गिरधर कहते हैं।
नागर का कई अर्थ होता है। नागर का तो एक अर्थ भी होता है पति, स्वामी, एक होता है चतुर, और एक अर्थ होता है इसका नगर का वासी। शरण आया को तारे, शरण मतलब उनकी शरण में, उनकी छाया में, आया मतलब आया हुआ, तारे मतलब मुक्ति मिल जाना। तारना एक प्रकार के रूढ़ शब्द है। ऐसी मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति इस भव सागर, भव मतलब इस संसार रूपी सागर से पार हो जाता है। हिंदू संस्कृत और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 84 लाख योनियां हैं, अर्थात एक मानव 84 लाख जन्म लेता है। और जब कोई व्यक्ति 84 लाख जन्म लेने से बच जाए, कहते हैं और बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्यों से हम लोग मानव का तन पाते हैं, मानव का शरीर पाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि यह मानव तन तभी मिलता है जब हम लोग बड़े ही अच्छे कर्म करते हैं और हमें इस संसार से मुक्ति मिलती है। तो कहने का अर्थ यह है, पहले वाले पद के हम भाव को देख लेते हैं कि कवियत्री मीराबाई जी क्या कहती हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि माता यशोदा अपने लाल श्री कृष्ण को जगा रही हैं, प्रातः काल इनकी बेला है, और वो कहती हैं, जागो बंसी वारे ललना, हे मेरे पुत्र, हे मुरलीधर, मुरलीधर मतलब मुरली को धारण करने वाले मेरे पुत्र, जागो, रजनी बीती, रात बीत गई है और भोर हो गया है। घर घर खुले किवाड़े, और घर घर जो गांव के घर हैं सभी घरों के दरवाजे खुल गए। प्यारे बच्चों, ऐसी मान्यता है कि इस प्रातः काल में देवता लोग हमारे घरों में प्रवेश करते हैं। इसलिए एक प्रकार से हर गांव में, घरों में आप देखते होंगे सुबह 4 बजे या भोर जब भी लगता है तो वो भोर की बेला में दरवाजों को खोल दिया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा रहा है कि घर घर खुले किवाड़े, घर घर के दरवाजे खुल गए हैं और गोपी दही मथने लगी है। दही मथ मतलब दही मथने लगी है, और उसके दही मथने के कारण उसके कंगना की जो झनकार है वो सुनाई पड़ रही है। और क्या हो रहा है, हे लाल जी उठिए, भोर हो गया है और आपके दर्शनों के लिए सुर मतलब देवता और नर मतलब मानव, देवता मानव दोनों दरवाजे पर खड़े हैं। सभी ग्वाल बाल, सभी ग्वालों के बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, कुलाहल कर रहे हैं, और वो सब क्या कर रहे हैं, जय जय शब्द उचारे तुम्हारे जय जयकार कर रहे हैं। हे लाल जी उठिए। गायों को रखवाली करने वाले जो ग्वाल बाल हैं वो गायों को लेकर के जाने वाले हैं, और उसके लिए दोपहर का भोजन करने के लिए उन्होंने अपने हाथों में माखन और रोटी ले ली है। मीराबाई कहती हैं, हे मीरा के प्रभु, मीरा के स्वामी, मीरा के पति, गिर को धारण करने वाले गिरधारी, शरण आया को तारे, आप तो अपने शरण में आए हुए लोगों को तारने वाले हैं। मैं भी आपकी शरण में आई हूँ, आप मुझे भी इस संसार से मुक्ति देकर इस जन्म के बंधन से हमें मुक्त करो। इस प्रकार से प्यारे बच्चे हमने देखा कि पहले पद में माता यशोदा श्री कृष्ण को किस प्रकार जगा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने इस वाले पहले वाले पद को हमने देखा और समझा। आशा है आप सभी लोगों को पहला वाला पद भली भांति से समझ में आया होगा। चलिए अब हम दूसरे पद की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चे, जो दूसरा वाला पद है और शीर्षक में भी आपको दिख ही रहा है भोर और बरखा, तो भोर का तो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। बरखा वाले पद की हम लोग देखते हैं। यह जो पद है बेटा, यह एक प्रकार का ऐसा पद है जो सावन के महीने को ध्यान में रख करके लिखा गया है, रचा गया है। मीराबाई जी को ऐसी आशा है, ऐसी आकांक्षा है, ऐसे उनके मन की लालसा है कि वह सावन के महीने में अपने इष्ट, अपने नागर, अपने गिरधर की याद करती हैं। उन्हें लगता है कि सावन का महीने में मेरे इष्ट देव की जन्मोत्सव आती है, और उनके आज भी वही लालसा है कि सावन का महीना आ गया है और मेरे इष्ट देव आने वाले हैं। चलिए देखते हैं, हम इसका वाचन करते हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक से इसे सुने। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की,
उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दाम दम के झरलावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। प्यारे बच्चों, ये जो पद है यह भी गेय है, और जैसे हमने पहले वाले पद को गाया वैसे इसको भी गाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम एक बार फिर से देखते हैं इनके शब्दार्थ को, उसके बाद फिर हम इसके भावार्थ को देखेंगे। तो पहला है बदरिया। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, जैसे अगर देखा जाए तो जो बदरिया वाला शब्द है यह बादल शब्द का तद्भव रूप बनता है बादर, और उसी का स्त्री लिंग रूप बनता है बदरिया। सावन की मतलब सावन महीने की। मन भावन, मन को भाने वाले, मन को अच्छी लगने वाले, मन भावन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, उमग्यो मतलब उत्साहित हो जाना, मन एकदम से खुश हो जाना, उसे कहते उमगना, खुशी से झूम उठना। जैसे आप कहीं अपना मनपसंद गीत सुनते हैं तो आपका मन में एक उमंग सी उठ जाती है कि मैं भी डांस करूं, मैं भी नृत्य कर लूं। मेरो मनवा मतलब मेरा मन। भनक, भनक मतलब होता है सुगबुगाहट होना, कहीं से कोई सुराग लग जाना। सुनी हरि आवन की। हरि का अर्थ बच्चों यहाँ पर कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ यहाँ पर जो है वो विष्णु के लिए प्रयोग किया गया है। विष्णु, ऐसी मान्यता है कि विष्णु जी का ही एक अवतार श्री कृष्ण जी हैं। और हरि शब्द बंदर का भी पर्यायवाची है और सिंह का भी पर्यायवाची है। तो हरि शब्द जो है उसको विष्णु का पर्यायवाची किस लिए कहा जाता है? इसलिए कहते हैं क्योंकि विष्णु जी हमारे पापों का हरण करते हैं। हरि का अर्थ ही होता है जो हरण करने वाला। और बंदर को किस लिए कहते हैं? क्योंकि वो हमारे हाथ से वस्तुओं का हरण कर लेता है। सिंह को हम इसलिए हरि कहते हैं क्योंकि वह हमारे प्राणों का हरण कर लेता है। और आवन की का मतलब है आने की। उमड़ घुमड़ आपको पता है, उमड़ घुमड़ करके। चहुदिस मतलब होता है चारों दिशाओं से। अब चारों दिशाओं के साथ साथ आपको पता है हमारे यहाँ 10 दिशाएं होती हैं। 4 ये हो गए आपके मुख्य दिशा और 4 इनकी उप दिशाएं, ऐसे ऐसे में, है ना। और एक ऊपर, ऊपर की और एक नीचे की, 2 ये दिशाएं होती हैं जो हमारे क्या है 10 दिशाओं के बारे में कहा जाता है। यहाँ पर भी 4 दिशाएं मतलब चहुदिस, चारों दिशाओं से आया। क्या आया? उमड़ घुमड़ के बादल आए। दामिनी मतलब होता है बिजली। बिजली हमारे और आपके घरों वाली बिजली नहीं है, यह बिजली आकाशीय बिजली है जो आकाश से चमकती है। दमके मतलब चमके, झर लावन की झड़ी लग गई है एकदम से। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, नन्ही नन्ही बूंदन छोटी छोटी बूंदें, मेहा मतलब बादल, बरसे मतलब बरसता है। शीतल पवन सुहावन की, शीतल मतलब ठंडा, पवन मतलब वायु हवा, सुहावन मतलब अच्छा लगता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर, गिर को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। नागर मतलब पति, स्वामी, इष्ट। आनंद मंगल गावन के, आनंद के गीत गा रहे हैं। अब हम इसके भावार्थ को देखते हैं। तो बरसे बदरिया सावन की, मीराबाई जी कहती हैं कि सावन का महीना आ गया है। सावन का महीना आते ही क्या हो गया? उनका मन भाने लगा। वह सावन का महीना उनको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही रमणीय लगता है, उनको बहुत आकर्षक लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि सावन में उमग्यो मेरो मनवा, मीराबाई जी कहती है कि सावन के महीने में मेरा मन एकदम उमंग से भर जाता है। क्यों भर जाता है? भनक सुनी हरि आवन की, क्योंकि मुझे हरि के, मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण के आवन की, आने की सुराग लग रही है, अर्थात उनके आवन की खबर मिल रही है। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, उमड़ घुमड़ करके चारों दिशाओं से बदरिया आ गई और उन बादलों के बीच में क्या हुआ? दामिनी दम के झरलावन की, दामिनी बिजली दमक रही है, चमक रही है और एकदम से लड़ी लग गई है। और बिजली के चमकने के बाद बादल जो है, जो बदरिया है, वो नन्ही नन्ही बूंद के रूप में बरसने लगा। और उस बरसने के कारण वातावरण में एक शीतलता छा गई और उस वातावरण में जो शीतलता छाई उससे पवन उनको बहुत ही सुहावना लग रहा है। हे मीरा के प्रभु गिरधर,
हे मीरा के स्वामी, मीरा के इष्ट, आपके इस आने के आनंद को सुन करके मेरा मन मंगल गीत गा रहा है, मंगल गीत गा रहा है। प्यारे बच्चों, मीराबाई जी कहते हैं जिस तरह से वर्षा ऋतु का एक सबसे महत्वपूर्ण महीना होता है वह होता है सावन, और सावन के महीने में ही श्री कृष्ण जी की जन्मोत्सव या जन्माष्टमी को मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी का इस धरती पर अवतरण हुआ था, और उसी का वर्णन यहाँ पर मीराबाई जी कर रही हैं। एक बार फिर से हम इसके भावार्थ को देखते हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि बदरिया सावन की बरस रही है, और उसके बरसने से मेरा मन एकदम प्रफुल्लित है, एकदम खुश है, और सावन में मेरे मन में उत्साह भर जाता है। क्योंकि उत्साह भरने का कारण यह है कि मुझे अपने हरि मेरे इष्ट मेरे श्री कृष्ण के आने की भनक लग गई है। उमड़ घुमड़ करके चारों ओर से बदरिया आई, और उस बदरिया के बीच में, उस बादलों के बीच में दामने दम के झगलावन की बिजली एकदम से दमक रही है, चमक रही है, एकदम झड़ी लगा दी है। और उसके बाद चमकने के उपरांत नन्हे नन्हे बूंदों में यहाँ बरस, और जो बादल होते हैं वो थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे बूंदों को बरसना शुरू कर देते हैं, जिससे वातावरण पूरी तरह से शीतल हो जाता है। और जब पवन चलता है तो वह शीतलता को लिए हुए चलता है, जिससे उनके मन में एक नई अनुभूति होती है। और अंत में कहती है मीराबाई जी कि हे मेरे प्रभु, मेरे गिरधर, आपके इस आने के आनंद में मैं मंगल गीत गा रही हूँ। मंगल गीत बच्चों आपको भी पता है, जब किसी के घर में किसी पुत्र या पुत्री का जन्म होता है तो वहाँ पर मंगल गीत गाया जाता है ना। उसी तरह से मीराबाई भी यहाँ पर गीत को गा रही है। तो इस तरह से हमने दोनों ही पदों को देखा और समझा। हमें आशा है कि आप सभी को यह पद, दोनों ही पद भली भांति समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न अभ्यास की तरफ देख लेते हैं एक बार कि प्रश्न अभ्यास अब कविता से है। वंशी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं, और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं। तो प्यारे बच्चों, वो तमाम तरह की बातें करती हैं। क्या? ग्वाल बाल सब शोर मचा रहे हैं तुम्हारे दर्शनों के लिए। वहाँ पर क्या है कि सभी सुरनर खड़े हुए हैं, गोपी दही मच रही है, इसलिए हे मेरे लाल बाप उठ जाइए। दूसरा है नीचे दिए गए पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। प्यारे बच्चों, जहाँ कहीं पर भी आशय मिल जाए, तात्पर्य मिल जाए, भावार्थ मिल जाए, सबका अर्थ यही होता है कि उस पंक्ति का अर्थ क्या है। अब इस वाले पंक्ति में माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे, इस पंक्ति में कहा गया कि वो अपने हाथ में माखन और रोटी ग्वाल बाल ले लिए हैं, वो गौवन के रखवारे जा रहे हैं। इसलिए हे मेरे लाल मेरे मुंशी, कहते नहीं लोग बड़े दुलार से, मेरे लाल मेरे मुंशी मेरे कान्हा, वैसे वो भी अपने लाल को जगा रहे हैं। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, इसे आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? क्योंकि उनके प्रभु, उनके गिरधर के आने की उन्हें भनक लगी है। उन्हें ऐसा लगता है कि सावन के महीने में उनके इष्ट का जन्म होने वाला, इसलिए उनका मन बहुत ही उमंग से भरा हुआ है। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। पाठ के आधार पर आप लोग प्यारे बच्चों इसकी विशेषता को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। कविता से आगे मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। हम यहाँ पर कुछ आपको बता देते हैं। तुलसीदास, सूरदास, है ना, और इनके साथ साथ में आप लोग को तमाम लोग मिल जाएंगे, सूरदास, तुलसीदास, कुंभनदास, जिनकी आपने सुना होगा वाला तमाम तरह की पंक्तियाँ। और इसके अलावा भी आप अगर सुनना चाहें, जानना चाहें, तो कबीर दास भी उसी की श्रेणी में आते हैं, हालांकि उनका समय थोड़ा सा पूर्व में है, फिर भी। तो रामचरितमानस से आप लोग जानते हैं। आपने पद्मावत नामक एक फिल्म देखी है, पद्मावती नामक एक ग्रंथ है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा हुआ है। ऐसे तमाम कवि हुए हैं उस युग में, आप उनकी शायरी बना सकते हैं।
सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु से संबंधित दो अन्य महीनों के नाम लिखिए। आषाढ़, सावन और भादो, ये 3 महीने होते हैं वर्षा ऋतु के। आपको पता है 4 ऋतुएं होती है 12 महीनों में से। 4 ऋतु होते हैं 12 महीनों को, तो 3 ऋतुएं, 3 महीने एक ऋतु के तहत आते हैं। आगे हम देखते हैं अनुमान और कल्पना। प्यारे बच्चों, इसे आप अपने हिसाब से देखना। आगे हम देख लेते हैं भाषा की बात। कृष्ण को गौवन के रखवाले कहा गया है, जिसका अर्थ है गौओं का पालन करने वाले। इसके लिए एक शब्द दें। अब आप समझ रहे थे, गोपाल हम लोग दे सकते हैं, गोपालक दे सकते हैं, है ना। दूसरा है नीचे दी गई पंक्ति, नीचे 2 पंक्तियां दी गई हैं, इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार आए। इन्हें पुनरुक्ति, पुनः उक्ति कहते हैं। अर्थात पुनरुक्ति वैसे शब्द जिनको दोबारा से कहा गया। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण है, दूसरी में संज्ञा। नन्ही नन्ही बूंद मेहा बरसे, घर घर खुले कुआं। अब यहाँ पर आप नन्ही नन्ही मतलब छोटी छोटी, ये विशेषण हो गए, और घर घर ये हमारे संज्ञा है। इस प्रकार के 2 उदाहरण खोज करके वाक्य में प्रयोग कीजिए और देखिए कि विशेषण और संज्ञा की पुनरुक्ति के अर्थ में क्या अंतर है। जैसे मीठी मीठी बातें, फूल फूल महके। तो प्यारे बच्चों, इसको आप स्वतः करिएगा। कुछ करने को तो कृष्ण को गिरधर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कौन सी कथा है, पता कीजिए और कक्षा में बताइए। तो प्यारे बच्चों, इसको आप पढ़िएगा, गिरधर को क्यों कहा जाता है श्री कृष्ण जी को। और इस पर एक बार आप, इसके लिए आप श्री कृष्ण लीला देख सकते हैं, महाभारत देख सकते हैं, और हम चाहते हैं कि आप उसको देखें और समझें। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यह पाठ संपन्न हुआ। अवधेश कुमार की तरफ से एक हिंदी विषय अध्यापक के रूप में आप सभी को ढेर ढेर शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।